अस्सलाम वालेकुम। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी अरब ने रोहिंग्या में बसने वाले मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने और इनके बुनियादी हुकूक तस्लीम किए जाने का अपना मुतालबा दोहराया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के एलची डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल वासिल ने जेनुआ में कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के मुकम्मल शहरियत के हक़ को तस्लीम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या पनाह गज़ीनों की रज़ाकाराना, महफूज और बावक़ार वापसी के लिए मुनासिब हालात फराहम किए जाना ज़रूरी है। उन्होंने रोहिंग्या में तशद्दुद तर्क करने और मुज़ाकरात के ज़रिए बहरान के हल पर जोर दिया। अबू धाबी एयरपोर्ट्स ने अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम का इंकशाफ किया है। ये निज़ाम मशरिक़ व सतह में अपनी नौइयत का पहला और सबसे ज़्यादा तरक्की पसंद है और हवाबाजी कंपनी के अपने मुसाफिरों को बगैर किसी रुकावट के सफ़र की फराहमी के लिए बेहतर हिफाजत, कारकर्दगी और पायदारी की पेशकश करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की मुहिम की ताज़ा तरीन मिसाल है। ताहम ये नई टेक्नोलॉजी न सिर्फ मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए है। एयरफील्ड गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल रात के वक्त या धुंध जैसी हालत में रनवे को रोशन करने के लिए किया जाता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए पायलट आसानी से रनवे, टेक ऑफ और टच डाउन के इलाकों के साथ साथ हवाई अड्डे पर किसी भी मुमकिन रुकावट की निशानदेही कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन आइंदा माह 12 से 16 जुलाई तक मगरबी एशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जो बाइडन एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे जिसमें इंडिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल भी मौजूद रहेंगे। इस बारे में मजीद तफसीलात बताते हुए अमेरिकी इंतजामिया के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि 4 ममालिक के इस नए इत्तेहाद का नाम I2U2 होगा। इस ग्रुप में I2 इंडिया और इसराइल के लिए और U2 अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए है। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर परवेज मुशर्रफ के हवाले से ट्वीट किए और बड़े दिल का मुजाहरा किया। जुमेरात को इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने मुशर्रफ से मुतालिक बात ज़ाती हैसियत में की है। परवेज मुशर्रफ की जानिब से दादा के इंतकाल के वक्त नवाज शरीफ को मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बड़े दिल का मुजाहरा पहली बार नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद नवाज शरीफ सबसे पहले अस्पताल पहुंचे थे, जबकि इमरान खान कंटेनर से गिरे तो इनकी इयादत भी की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इतवार 19 जून की रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है। जुमेरात को एक वीडियो पैगाम में इमरान खान का कहना था कि मैं वीडियो लिंक के जरिए इतवार की रात 10 बजे आप सबसे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिससे महंगाई में इजाफा होगा। मुश्तरका मुस्लिम मजलिस अमल की तरफ से हफ्ता 18 जून को दारुस्सलाम में मुनक़िद होने वाले जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात का आगाज हो गया है। मजलिसी अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जाफर हुसैन मेराद और अमीनुल हसन जाफरी ने सरकारी ओहदेदारों के साथ जलसेगाह का मुआयना किया और इंतजामात की तफसीलात से मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी। मजलिस के मोतमद उम्मी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की निगरानी व सदारत में मुनक़िद होने वाले इस अहम जलसे से उलमा इकराम, मशाइखीन और रियासत के मजहबी व सियासी कायदीन खिताब करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि मौजूदा हालात के तनाजुर में बड़े पैमाने पर जलसे में शिरकत करें। के ज़ेर तमाम 18 जून को बरोज़ हफ्ता 7 बजे से 10 बजे तक दारुस्सलाम में जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया है, जिसकी निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट करेंगे। इस जलसे को उलमा किराम, मशाइखीन निज़ाम, क़ायदीन, ज़ोमाए मिल्लत मुखातिब करेंगे। इस मरकज़ी जलसे में आमियतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की जाती है। दारुस्सलाम के वसीउल अर्ज़ मैदान में जलसे के इंतज़ामात का आगाज़ हो चुका। आज मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों ने मुआयना किया इंतज़ामात के ज़िमन में। मैं शम्मे मोहम्मदी के परवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हफ्ते के दिन 7 बजे से 10 बजे के दरमियान इस मुक़द्दस जलसे में शिरकत कर कर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी गुलामी का सबूत दें। शुक्रिया। अग्निपथ के खिलाफ पलवल में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी के बाद फायरिंग। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे जाम, जनता ने जुमे की नमाज को लेकर गोदी मीडिया को घेर लिया। सेना में 4 साल सेवा के लिए आई अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार से शुरू हुए आंदोलन की लपटें हरियाणा तक पहुंच गई है। गुरुग्राम और पलवल में भी युवा बवाल कर रहे हैं। पलवल में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी है।
दृश्य इतने भयावह है कि हम कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते आपको दिखा नहीं सकते। खबर है कि भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कुछ देर बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और युवाओं ने भी वहां पथराव शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार, आपको लग रहा है कि जो सख्त संदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं के भी रिएक्शंस आए थे, आपने भी सुना होगा, रिटर्न गिफ्ट के जुमे के बाद जो है वो सनीचर आता है, इस तरह की बातें। गलत को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हर सजा का एक सिस्टम, आप उस सिस्टम को तोड़ेंगे, डंडा दे देंगे पुलिस के हाथ में कि जो पकड़ा गया उसको, वो पकड़े जाने वालों में कितने लोग थे पत्थर मारने वाले, ये आप साबित नहीं कर पाएंगे बात। पर उस वक्त आपने पिटाई कर दी, किसी पान फरोश को पकड़ लाए, किसी और को पकड़ लाए, किसी रक्षे वाले को पकड़ लाए, और वो देख लिया कि हाँ ये सब मुसलमान है तो उनको मारना शुरू कर दिया, और उसकी वीडियो बना के मुबारकबादियां बांट रहे हैं आप। तो ये तो कुछ बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही, यानी मुल्क के लिए, देश के लिए ये किसी तरह से शोभा नहीं देता है, ये एटीट्यूड, ये रवैया और ये काम। लेकिन अफसोस की बात है कि लोगों को हिंदू मुसलमान की फिक्र है, देश के बारे में सोचते नहीं है। क्या कहें। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कारण फजीहत हो रही है। कंगना ने इस पोस्ट में कतर एयरवेज के सीईओ अकबर अल बकर को बेवकूफ बता दिया, वो भी एक एडिटेड यानी फर्जी और मजाकिया वीडियो के आधार पर। हालांकि जब उन्हें वीडियो का सच पता चला तो उन्होंने तुरंत अपनी पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपको पूरा मामला बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं एडिटेड वीडियो के बारे में। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया। इसे लेकर मुस्लिम देशों ने विरोध जताया। नुपुर को बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कतर ने इस मामले में भारत सरकार से माफी की मांग की। इससे भारत में लोग नाराज हो गए। भारत के सोशल मीडिया यूजर्स का एक वर्ग ट्विटर पर कतर एयरवेज के बॉयकॉट की मांग करने लगा, लेकिन इस सब के बीच ये मांग मजाक का विषय बन गया। वजह ये कि जिस हैशटैग बायकॉट कतर एयरवे को ट्रेंड किया गया उसमें बॉयकॉट की स्पेलिंग ही गलत थी। एक भारतीय ट्विटर यूजर वासुदेव ने बायकॉट कतर एयरवेज के साथ एक वीडियो शेयर किया था, उसी बायकॉट कतर एयरवेज के साथ जिसकी स्पेलिंग गलत थी। इसमें उन्होंने कतर एयरवेज के बहिष्कार की मांग की। वासुदेव वीडियो में कह रहे हैं ये वही कतर है जिसने एमएफ हुसैन को नागरिकता दी थी। एमएफ हुसैन ने हमारी माता सीता और माता दुर्गा की नग्न तस्वीर बनाई थी। आज वो नुपुर शर्मा के बयान पर भारत को ज्ञान दे रहा है। कतर ने अपने यहाँ भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है, इसलिए आप लोग भी कतर एयरलाइंस और कतर के सामान का बहिष्कार कीजिए। जैसे को तैसे वाला जवाब दिया जाना जरूरी है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। वासुदेव के वीडियो के साथ फिर क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। वासुदेव के इस वीडियो को अहद नाम के ट्विटर हैंडल ने रीट्वीट करते हुए कतर एयरवेज के सीईओ अकबर अल बकर का एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया। अल बकर के इस पुराने वीडियो इंटरव्यू को एडिटिंग के बाद शेयर किया गया। वीडियो में बोलते हुए तो अकबर अल बकर ही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें तकनीक के जरिए उनकी आवाज को रिप्लेस कर दिया गया है। वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया है जिसे देखकर लगता है कि अकबर अल बकर खुद वासुदेव से बॉयकॉट वापस लेने की विनती कर रहे हों। वीडियो देख लगता है कि अल बकर कह रहे हों वासुदेव हमारी कंपनी यानी कि कतर एयरवेज के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। उन्होंने हमारी कंपनी में 624 रुपये 50 पैसे का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। उनके बॉयकॉट की वजह से अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे अपना बिजनेस करेंगे, क्योंकि हमारी सभी फ्लाइट्स जमीन पर आ गई हैं, सभी काम रुक गए हैं। इसलिए हम वासुदेव से विनती करते हैं कि वे बॉयकॉट का अपना निर्णय वापस लें। ये एक नए तरह का और एक अलग लेवल का बॉयकॉट है जिसकी स्पेलिंग BYCOTT है। वासुदेव जी, हमारी इच्छा आपको एक नया प्लेन देने की है जिसमें आप अपने टिकटॉक वीडियो बना सकेंगे। आप हमसे 2 लीटर पेट्रोल भी फ्री ले सकते हैं। वासुदेव जी, अब आप अपना बॉयकॉट का ऐलान वापस ले लीजिए, वरना हम कैसे सरवाइव करेंगे। वीडियो को देखकर कोई भी समझ सकता है कि इसमें वॉइस रिप्लेस की गई है। जिस इंटरव्यू के वीडियो के साथ एडिटिंग की गई है उसका असली वीडियो भी ट्विटर पर वायरल हुआ, जो कि 5 साल पुराना है। लेकिन इसके बाद भी कंगना अहद नाम के ट्विटर हैंडल से किए गए एडिटेड वीडियो इंटरव्यू को असली मान बैठी। उन्हें लगा कि वीडियो में कतर एयरवेज के सीईओ अकबर अल बकर ही वासुदेव के बारे में सब कुछ बोल रहे हैं। इसके बाद कंगना ने आओ देखा ना ताओ
अकबर अल बकर को सुना दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, इस मूर्ख आदमी यानी कि अकबर अल बकर को एक गरीब आदमी यानी कि वासुदेव के साथ बदमाशी करने और उसकी मजाक बनाते हुए शर्म नहीं आती। वासुदेव आप जैसे अमीर आदमी के लिए गरीब और महत्वहीन हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे अपने दुख, दर्द और निराशा को किसी भी तरह से व्यक्त करने का अधिकार है। याद रखें कि इस दुनिया से परे एक ऐसी दुनिया है जहां हम सभी समान हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी में ये सब लिखने के कुछ देर बाद शायद कंगना को इस वीडियो की हकीकत के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने पोस्ट को डिलीट कर लिया, लेकिन तब तक तमाम लोग उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर वायरल कर चुके